दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें साल दर साल समय के साथ साथ खेल में एवोल्यूशन आता रहा। चाहे वो बल्ले की शेप हो, मैदान का आकार, बाउंड्री साइज या फिर खेल के नियम। ऐसे ही हमारी इंडियन टीम में भी जरूरत से ज्यादा बदलाव हुए और हमने देखते ही देखते अपना गोल्डन एरा खो दिया। अब हमारे पास वो टॉप ऑर्डर नहीं रहा जब सचिन, सौरभ, सहवाग, युवराज, रैना सब गेंदबाजी में झंडे गाड़ा करते थे। आज तो बल्लेबाजों में इतना इग्नोरेंस है कि हमारे बल्लेबाजों में काबिलियत होने के बावजूद भी एक ओवर भी डालने में संकोच करते हैं। लेकिन पहले के समय ऐसा नहीं था। पहले विश्व भर के टॉप के बल्लेबाज भी समय समय पर गेंदबाजी किया करते और जरूरत पड़ने पर ब्रेक थ्रू भी दिया करते थे। और इतिहास गवाह है कि जब भी बड़े बल्लेबाजों ने गेंद संभाली तो कमाल कर दिखाया। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही लम्हों की बात करेंगे जब महान बल्लेबाजों ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया और घातक स्पेल करके दिखाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी इस लिस्ट में पहला नाम शामिल है सर्वकालीन महान बल्लेबाज और क्रिकेट की जान और शान सर विव रिचर्ड्स का। विव रिचर्ड्स जो कि किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर थे, जो बड़े से बड़े नाम को भी क्लब बॉलर की तरह कोड देते थे और उनकी फियरलेस अप्रोच उन्हें सबसे महान बनाती। लेकिन सर विव एक बहुत उपयोगी गेंदबाज भी थे जो समय समय पर ब्रेक थ्रू निकाला करते। उन्होंने एक बार अपनी गेंदबाजी से भी खूब कमाल करके दिखाया जब साल 1989 में उन्होंने भारत के खिलाफ एक गेम चेंजिंग स्पेल कर दिखाया। पहले बल्लेबाजी करते वेस्टइंडीज ने केवल 196 रन ही बनाए। ये तो सबको पता ही था कि कर्टनी वॉल्स और कर्टली एम्ब्रोज के होते हुए कोई भी चीज आसान नहीं होने वाला था। लेकिन गेंदबाजी में विव रिचर्ड्स आउट ऑफ सिलेबस आ गए और पूरी बैटिंग ऑर्डर को तहस नहस करके रख दिया। क्या अजहर, क्या कपिल, क्या अमरनाथ, क्या रवि शास्त्री। और अपने 10 ओवर के स्पेल में 6 विकेट निकालकर भारत को महज 176 रन पर समेट दिया। कप्तानी पारियां तो बहुत सुनी है, लेकिन इस दिन कप्तानी स्पेल भी देख लिया। 2021 का भारत इंग्लैंड श्रृंखला काफी जानदार, शानदार और जबरदस्त रही थी, जहां अपने 100वें और सीरीज के पहले मैच में जो रूट ने ऐतिहासिक दोहरा शतक जड़ा था। और फिर विश्व के सबसे बड़े मैदान अहमदाबाद के टेस्ट में, जहां भारत अपना पहला डे नाइट टेस्ट खेल रहा था, जहां ब्रॉड, एंडरसन और चेर लीज से सजी गेंदबाजी आक्रमण ने इंग्लैंड की कमान संभाली। लेकिन स्पिन पिच पर इतने पेसर कारगर साबित नहीं हुए और इन सब धुरंधरों के होने के बावजूद बात नहीं बनी। अब कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और अंततः टीम के प्रीमियम और परफेक्ट बल्लेबाज जो रूट को ही गेंद थामनी पड़ी और जो उन्होंने अपनी फिरकी का जादू करके दिखाया वो एक इतिहास बन गया। और 6.2 ओवर में महज 8 रन देकर 5 विकेट झटक लिए, जिसमें पंत और अश्विन का बड़ा विकेट भी शामिल था। और किसी वक्त जो भारत की राह में 100-150 की कंफर्टेबल लीड दिख रही थी, वो पारी केवल 145 पर ही सिमट करके रह गई। हालांकि दूसरी पारी में इंग्लैंड इस टर्न राउंड का फायदा न उठा सका और भारत ये मैच 10 विकेट से जीत गया और ये मैच केवल 2 दिनों में ही खत्म हो गया। लेकिन रूट का ये गेम चेंजिंग स्पेल कई मायनों में लाजवाब और जबरदस्त था। चंद मिनटों में ही रूट ने वक्त और जज्बात दोनों ही बदल दिए। पॉल कॉलिंगवुड, ये दिग्गज हमेशा से इंग्लैंड का वो नायाब हीरा रहा जिसकी काबिलियत हमेशा अंडररेटेड रही है। इस खिलाड़ी ने हमेशा ही अपना 150% मैदान पर दिया, बल्ले से हो या फील्डिंग से। कॉलिंगवुड ने हमेशा कमाल करके दिखाया। उनकी गिनती विश्व के बेस्ट फील्डर में तो होती ही है, साथ ही गेंद से भी कई दफा क्रूशियल विकेट लेकर के दिखाए हैं। कॉलिंगवुड वो वॉरियर, वो फाइटर थे जो क्रिकेट के मैदान पर कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते थे। कॉलिंगवुड एक बहुत ही होशियार गेंदबाज थे जो कि बल्लेबाजों के दिमाग के साथ खेला करते। लेकिन 2005 की नेटवेस्ट ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में तो उन्होंने जो बीस्ट मोड ऑन किया वो देखने लायक था। पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने महज 86 गेंदों पर 112 रन ठोक इंग्लैंड का स्कोर 392 रन पहुंचाया। फिर गेंदबाजी में भी कमाल करके दिखाया और शानदार स्पेल डाला। गेंदबाजी करने इंग्लैंड के लिए गेंदबाजी में कमान संभालते हुए अपने 10 ओवर के स्पेल में 31 रन देकर 6 विकेट झटक लिए। लाइन लेंथ और सटीक गेंदबाजी का जो प्रदर्शन कर दिखाया वो लाजवाब था। कॉलिंगवुड के इस स्पेल का इंग्लैंड के बेस्ट बॉलिंग फिगर का रिकॉर्ड था जो कि 17 साल तक अटूट रहा, जिसे रिच टोपली ने तोड़ा था। दोस्तों, ये बात तो किसी से छिपी नहीं कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं। उनसे बड़ा क्रिकेटर आज के जमाने में दूसरा आना असंभव है और नई जनरेशन के बल्लेबाज भी सचिन जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन इस सबके बीच हम एक चीज भूल जाते हैं कि सचिन एक बहुत अच्छे गेंदबाज भी थे। उनकी बॉलिंग हमेशा से ही उनका अंडररेटेड एस्पेक्ट रहा है। सचिन इसलिए भी इतने स्पेशल थे क्योंकि जब वो बैट से फेल होते तो बॉलिंग से कमाल करके दिखाते। ऐसा ही कुछ कर दिखाया उन्होंने
1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओडीआई में जब सचिन केवल 8 रन पर आउट हो गए। वो तो अजय जडेजा के शतक, बाकी बल्लेबाजों के दम पर भारत ने 308 रन बनाए और जवाब में ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा खासा खेल रहा था और स्कोर था 202 रन पर 3 विकेट। लेकिन तभी आया एक तूफान जो सचिन गेंद से लेकर के आए और कुछ ही देर में सब कुछ तहस नहस हो गया। एक समय तो हैट्रिक पर भी थे। 10 ओवर के उनके स्पेल में सचिन ने 5 विकेट झटके, जिसमें माइकल वेवन, स्टीव वॉ, टॉम मूडी, डैरन लेहमन के नामी विकेट भी शामिल थे, जिसकी बदौलत भारतीय मुकाबला 41 रनों से जीता और सचिन मैन ऑफ द मैच बने। दोस्तों, हाल फिलहाल में वो सीरीज जिसका हम सभी फैंस को बेसब्री से इंतजार था, सबसे ज्यादा एंटीसेप्टेड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जहां नंबर 1 और नंबर 2 टीम्स आपस में भिड़ गई। 2004 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वो आखिरी मौका था जब भारत में आकर ऑस्ट्रेलिया ने हमें मात दी थी और इस सीरीज में डेब्यूटेंट माइकल क्लार्क का खूब कहर था, जिसमें पहले ही मैच में ताबड़तोड़ 151 रन ठोक कर समाबाद दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा मैच जीतते ही सीरीज अपने नाम कर ली और 4th मैच में वॉन को आराम दे दिया गया। तभी क्लार्क ने गेंद थामी और साथ ही में इंडियंस की दिल की धड़कनें भी, और किसी समय 182 पर 4 से 205 पर 10 पर ही भारतीय पारी को समेट दिया। देखते ही देखते महज 6.2 ओवर के अंदर क्लार्क ने सब कुछ हिलाकर रख दिया और कंजूसी से भरे केवल 9 रन खर्च करके 6 विकेट निकाल लिए। इसमें भारतीय टीम की दीवार राहुल द्रविड़ और चाबुक से तेज कैफ का विकेट भी शामिल था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के सामने महज 105 रन का लक्ष्य था। हाँ, वो बात अलग ही कि हमारी जादुई गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया केवल 93 रन पर ही सिमट कर रह गया और हम ये मुकाबला आउट ऑफ नोवेयर जीत गए। लेकिन ये स्पेल क्लार्क के करियर का एक यादगार लम्हा था, जिसमें करिश्माई स्पेल के रूप में एक मिरेकल करके दिखाया। तो दोस्तों, ये थे वो क्रिकेट के शानदार स्पेल जब महान बल्लेबाजों ने गेंद से कमाल करके दिखाया। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।